हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई एम लेजेंड मूवी की शुरुआत होती है जिसमें हमें एक डॉक्टर दिखाई जाती है जिसका टीवी पर इंटरव्यू चल रहा था। वो कहती है कि उन्होंने कैंसर का परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है और करीबन 10,000 लोगों पर वो इलाज किया और वो सब बिल्कुल ठीक हो गए। फिर हमें 3 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ शहर पूरा खाली होता है और अब कोई इंसान नहीं होता है। तभी हमें एक लाल कलर की कार दिखाई देती है जिसमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर विल स्मिथ होते हैं और उनके साथ उनका डॉग होता है जिसका नाम सैम है। और पूरी दुनिया में सिर्फ ये दोनों अकेले बचे होते हैं क्योंकि जो कैंसर का इलाज हुआ था उसके कारण एक वायरस पूरे शहर में फैल गया था। सभी लोग म्यूटेंट में परिवर्तित हो गए थे जिन्हें डार्क सीकर भी कहा जाता है, जो सिर्फ रात को निकलते हैं क्योंकि उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। धूप में आते ही उनकी स्किन जलने लगती है और उनकी जान भी जा सकती है। और जो इंसान बचे थे उन्हें डार्क सीकर ने मार दिया। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है। विल स्मिथ कार लेकर एक हिरन के झुंड का पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि वो उनका शिकार कर रहे थे। और एक मोमेंट आता है जब उनके सामने एक हिरन होता है और वो उसे अपनी गन से शूट करने वाले होते हैं, पर तभी एक शेरनी आती है और वो उस हिरन को दबोच लेती है। विल स्मिथ चाहते तो उस शेरनी पर गोली चलाकर उस शिकार को छीन सकते हैं, पर तभी उनकी गाड़ी में अलार्म बजता है और वो सूरज की ओर देखते हैं। शाम होने वाली होती है और वो उनके डॉग को लेकर वापस घर चले जाते हैं। आते ही वो सबूत मिटाते हैं कि वो इस घर में रहते हैं और वो अंदर जाते हैं और वो दोनों पहले खाना खाते हैं और अब रात होने वाली होती है। विल स्मिथ घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगते हैं और लाइट भी ऑफ कर देते हैं और वो और उनका डॉग एक बाथटब में सो जाते हैं। हमें डार्क सीकर की आवाज़ भी सुनाई देती है और फिर पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जब ये वायरस लोगों पर असर करने लगा था। सब लोग शहर छोड़कर जा रहे थे। विल स्मिथ, उनकी वाइफ और उनका बच्चा और एक डॉग कार में एयरपोर्ट जा रहे होते हैं। वो उनकी वाइफ को कहते हैं, तुम वहाँ पहुँचकर एटीएम जाना और जितने हो सके उतने ज़्यादा पैसे उठा लेना। तब उनकी वाइफ पूछती है कि तुम नहीं आ रहे। विल स्मिथ कहते हैं वो यहाँ रहकर सब कुछ ठीक करेंगे क्योंकि इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी और उसको ख़त्म भी यही किया जा सकता है। वो एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। वहाँ बहुत भीड़ होती है क्योंकि सारे लोग शहर छोड़कर जा रहे होते हैं, पर शहर के बाहर उन्हें जाने दिया जाता है जो इन्फेक्टेड नहीं होते हैं और उसे चेक करने के लिए उनके पास एक मशीन होती है। वहाँ विल स्मिथ और उनके बच्चे को चेक करते हैं। वो इन्फेक्टेड नहीं होते पर उनकी वाइफ इन्फेक्टेड होती है। वो उनकी वाइफ को नहीं जाने देते। तब विल स्मिथ उन्हें दोबारा चेक करने के लिए कहते हैं। विल स्मिथ लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं। वो उन्हें ऑर्डर देते हैं तो वो उनकी वाइफ को फिर से चेक करते हैं तो वो इन्फेक्टेड नहीं होती तो वो उन्हें जाने देते हैं। उनकी वाइफ और उनके बच्चे को एक हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। विल स्मिथ और उनका डॉग वो उन्हें अलविदा कहकर हेलीकॉप्टर से दूर आते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, दूसरी तरफ एक और हेलीकॉप्टर होता है जो उड़ान भर रहा होता है, पर उस पर डार्क सीकर हमला कर देते हैं जिससे वो हेलीकॉप्टर दूसरे हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। और उस ब्लास्ट के अंदर उनकी वाइफ और उनके बच्चे की जान चली जाती है और विल स्मिथ की आंख खुल जाती है। वो उठ जाते हैं और स्टोरी प्रेजेंट में आती है। वो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज पूरी करने के बाद वो अपने लैब में जाते हैं जहाँ वो उस वायरस का इलाज ढूंढ रहे होते हैं। वो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो जो भी प्रयोग करते हैं सब रिकॉर्ड करते हैं। और वो एक कपड़ा उठाते हैं जहाँ एक पिंजरा होता है जिसमें बहुत सारे चूहे होते हैं जो उस वायरस से संक्रमित होते हैं, जिन पर विल स्मिथ ने अलग अलग वैक्सीन का प्रयोग किया था, पर उन चूहों पर कोई असर नहीं हुआ था। पर वो देखते ही एक चूहा पहले के मुकाबले थोड़ा शांत लग रहा है और वो धीरे धीरे ठीक भी हो रहा था। ये वैक्सीन अब इंसानों पर प्रयोग करने के लिए तैयार होती है। अब उन्हें कोई इंसान की तलाश होती है जो डार्क सीकर बन गया था। फिर वो और उनका डॉग दोनों बाहर जाते हैं मार्केट में। वहाँ जाकर विल स्मिथ वहाँ रखे पुतलों से ही बातें करते हैं क्योंकि दुनिया में उनके अलावा कोई बचा नहीं था। वो वहाँ से काम की चीज़ें लेकर निकलते हैं और वो एक ब्रॉडकास्ट सभी रेडियो चैनल पर चलाते हैं कि हर रोज़ दोपहर को जब सूरज सिर से बिल्कुल ऊपर होगा तो मैं साउथ सीट शिप बोट पर मिलूँगा। अगर तुम मुझे सुन रहे हो और तुम्हें मदद चाहिए तो मैं तुम्हें खाने को दे सकता हूँ और रहने लायक जगह दे सकता हूँ और वायरस से सुरक्षा दे सकता हूँ। वो इस ब्रॉडकास्ट को इसलिए चलाते हैं ताकि अभी भी उन्हें यकीन होता है
कि दुनिया में उनके अलावा भी कोई बचा हो सकता है। और फिर वो एक फायर जैक पर गोल्फ खेल रहे होते हैं। तभी सैम को कुछ दिखाई देता है। विल स्मिथ अपनी गन उठाते हैं और जूम करके देखते हैं। उन्हें एक हिरन दिखाई देता है। वो उसका शिकार करने जाते हैं और वो उसका पीछा कर रहे होते हैं। सैम उनके आगे दौड़ रहा होता है तो वो हिरन एक अंधेरे कमरे में चला जाता है। सैम भी उसके पीछे जाता है। विल स्मिथ उसे रोक रहे होते हैं क्योंकि इस जगह पर डार्क सीकर हो सकते हैं। सैम अंदर चला जाता है और उन्हें भी उसे ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। वो अंदर जाते हैं। अंदर बहुत अंधेरा होता है। उनकी गन पर लाइट लगी होती है। वो उसकी मदद से सैम को ढूंढते हैं और सैम एक टेबल के नीचे होता है। विल स्मिथ उसे ढूंढ लेते हैं पर वो बिल्कुल डरा हुआ होता है और वो उनके पीछे देख रहा होता है। विल स्मिथ जैसे ही घूमते हैं वहाँ एक डार्क सीकर होता है जो उन पर हमला कर देता है, पर वो उसे गोलियों से भून देते हैं और वो सैम को भागने के लिए कहते हैं और दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं। उनके पीछे डार्क सीकर पड़ गए होते हैं। वो भागकर एक खिड़की से कूद जाते हैं पर एक डार्क सीकर उनके कंधे पर चढ़ जाता है। पर विल स्मिथ धूप में आ गए होते हैं तो वो डार्क सीकर जलकर मर जाता है और विल स्मिथ को पता चलता है कि यहाँ और भी डार्क सीकर है। उन्हें वैक्सीन टेस्ट के लिए उनकी ज़रूरत होती है तो वो एक फंदा बनाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए और वो सैम को कार में छोड़कर आते हैं और एक कांच की बोतल में अपना थोड़ा खून निकालकर उस फंदे के पास जाते हैं और वहाँ वो खून की बोतल को फोड़ देते हैं और दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर में एक डार्क सीकर उसमें फंस जाता है। विल स्मिथ उसे बेहोश कर देते हैं और वहाँ एक और डार्क सीकर होता है जो उन्हें देखकर धूप में आ गया होता है, पर वो बाहर नहीं आता है। फिर विल स्मिथ उस डार्क सीकर को लेकर अपने लैब में आते हैं और उसे एक टेबल पर बांध देते हैं और उस पर जांच शुरू कर देते हैं। वो एक लड़की होती है। उसकी गर्दन पर एक बटरफ्लाई का टैटू होती है और वो बहुत ज़्यादा संक्रमित है और बहुत ज़ोरों से सांस भी ले रही है। विल स्मिथ उसे वो वैक्सीन लगाते हैं। पहले तो वो उस पर असर करने लगती है। वो बिल्कुल शांत हो जाती है और नॉर्मल सांस लेने लगती है। विल स्मिथ को एक उम्मीद दिखाई देती है पर वो लड़की उन पर हमला करने की कोशिश करती है और उसकी सांस भी रुक जाती है। विल स्मिथ उसे एक और वैक्सीन लगाते हैं। वो फिर से सांस लेने लगती है और यहाँ विल स्मिथ की उम्मीद टूट जाती है और वो बहुत निराश हो जाते हैं और वो उस डार्क सीकर को एक कांच के रूम में बंद करते हैं और वो बाहर आकर अपनी रिसर्च की सारी बातें रिकॉर्ड करते हैं। वो कहते हैं आज हम उनके बहुत करीब पहुंच गए थे। हवा और पर्स के होने वाले इन्फेक्शन से मैं अभी बचा हुआ हूँ, पर कुत्तों पर ये इन्फेक्शन उनके काटे जाने से हो सकता है। और हाँ, आज एक डार्क सीकर धूप में आ गया था। शायद खाने की कमी की वजह से वो अपने रहने के तरीके बदल रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है और वैक्सीन की आजमाइश जारी है। उन पर जो दवा का असर करती है वो मरीज पर नहीं करती है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। दूसरे दिन विल स्मिथ उठते हैं और तैयार होकर हर रोज़ की तरह साउथ स्ट्रीट शिप बोर्ड पर जाते हैं और वहाँ ब्रॉडकास्ट रेडियो पर चलाते हैं। काफ़ी टाइम बीत जाता है और वो अपनी कार लेकर वापस आ रहे होते हैं, पर वो देखते हैं एक पुतला रोड पर खड़ा है। वो अपनी कार रोककर पीछे जाते हैं और अपनी गन लेकर वहाँ उस पुतले के पास जाते हैं और वो उससे बात करते हैं और वो उस पर गोलियां भी चलाते हैं और फिर वो उसके करीब जाते हैं, पर अचानक उनका पाँव एक फंदे पर आ जाता है और वो उसमें फंस जाते हैं। ये डार्क सीकर ने किया होता है और बिल्कुल विल स्मिथ की तरह फंदा बनाया होता है और यहाँ विल स्मिथ बेहोश हो गए होते हैं और जब उन्हें होश आता है वो एक रस्सी से उल्टे लटके होते हैं और अब रात होने वाली होती है। उनका डॉग नीचे ही होता है। विल स्मिथ के पास एक चाकू होता है। वो उसकी मदद से रस्सी काट देते हैं, पर वो वहाँ से गिर जाते हैं और उनका चाकू उनकी ही पाँव में लग जाता है। उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उनसे अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और वो धीरे धीरे अपनी कार की ओर जाते हैं, पर उतने में सूरज पूरी तरह से डूब जाता है और वही डार्क सीकर भी बाहर आ रहे होते हैं। वो डार्क सीकर जो धूप में आ गया था वो उन दोनों पर इन्फेक्टेड कुत्तों को छोड़ता है। वो कुत्ते विल स्मिथ और उनके डॉग पर हमला कर देते हैं, पर विल स्मिथ के हाथ में गन आ जाती है और वो उन कुत्तों को गोली मार देते हैं। पर इन सब के बीच सैम घायल हो गया होता है। उन कुत्तों ने उसे काट लिया था। विल स्मिथ अपने डॉग को लेकर घर वापस आ जाते हैं और वो सैम को वैक्सीन लगाते हैं
क्योंकि वो अब इन्फेक्टेड हो गया होता है और वो उसे अपने सीने से लगाकर बैठ जाते हैं। वो देखते हैं सैम पर वो वायरस असर कर रहा है और वो उन पर हमला करता है, पर विल स्मिथ अपने ही डॉग का गला दबाकर उसे मार देते हैं। ये बहुत सैड मोमेंट होता है। विल स्मिथ की आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने सैम को बचपन से पाला होता है। फिर वो उसे ले जाते हैं और उसे दफना देते हैं और अंधेरा भी होने वाला होता है। विल स्मिथ कार लेकर जा रहे होते हैं, पर वो घर नहीं जाते। वो अब डार्क सीकर से बदला लेने के लिए जाते हैं और जैसे ही रात होती है सब डार्क सीकर निकलते हैं और वहाँ विल स्मिथ अपनी कार लेकर आते हैं और सभी डार्क सीकर को कुचलने लगते हैं और वो डार्क सीकर भी उनकी कार पर हमला करते हैं और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और विल स्मिथ कार में फंस जाते हैं और वहाँ पर वो डार्क सीकर आता है जो धूप में बाहर आ गया था। वो इन सब का लीडर होता है। वो सब उसकी बात मान रहे होते हैं और वो विल स्मिथ के पास आता है और उतने में एक बहुत तेज़ रोशनी होती है। सभी डार्क सीकर रोशनी के कारण वहाँ से भाग जाते हैं और वो रोशनी जिसने की थी वो विल स्मिथ को अपनी कार में लेकर चला जाता है। विल स्मिथ होश में नहीं होते। वो उनके घर का पता पूछता है। विल स्मिथ उसे बेहोशी की हालत में पता बता देते हैं और वो उन्हें लेकर उनके घर चला जाता है। और जब विल स्मिथ को होश आता है वो देखते हैं उनके घर में एक लड़की और उसका एक बच्चा है और उस लड़की का नाम एना होता है। वो उन्हें बताती है कि उसने उनका पॉडकास्ट सुना और उनको ढूंढा और वो वहाँ से वोमन नाम की बस्ती में जा रहे थे जहाँ कुछ बचे हुए लोग होते हैं और वो एक सुरक्षित जगह होती है। पर विल स्मिथ कहते हैं कि ऐसी कोई बस्ती नहीं है और नहीं कोई ऐसी सुरक्षित जगह। इतना कहते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो एना के पास आते हैं और वो उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। एना कहती है कि वो 5 लोग थे पर बाकियों को उन डार्क सीकर ने मार डाला और वो कहती है आज बहुत देर हो गई है, हम कल सुबह उस बस्ती के लिए निकलेंगे। पर विल स्मिथ मना करते हैं कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है और वो उसे ख़त्म भी यही करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। फिर वो अपने लैब में चले जाते हैं और वो उस डार्क सीकर पर फिर से टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो उसके चारों ओर आइस डाल देते हैं और वहाँ एना भी आ जाती है। उसने पहली बार डार्क सीकर को इतने करीब से देखा है। विल स्मिथ डार्क सीकर पर फिर से वैक्सीन लगाते हैं। एना पूछती है कि वो अपने बच्चे को कहाँ सुलाए। विल स्मिथ एना के बच्चे को अपने बच्चे की कमरे में ले जाते हैं और वहाँ सुला देते हैं। फिर घर के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दें क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है और वो एना से बात कर रहे होते हैं। उतने में विल स्मिथ को डार्क सीकर की आवाज़ सुनाई देती है और वो एना को पूछते हैं तुम मुझे कितने बजे लाई थी। वो कहती है सुबह होने ही वाली थी। विल स्मिथ एक छोटी खिड़की की मदद से बाहर देखते हैं। डार्क सीकर उनके घर तक पहुंच गए होते हैं। एना अपने बच्चे के पास चली जाती है। विल स्मिथ ने अपने घर के चारों ओर माइन बिछाई होती है। जैसे ही डार्क सीकर करीब आते हैं वो माइन को ब्लास्ट कर देते हैं और बहुत सारे डार्क सीकर उसमें मर जाते हैं। विल स्मिथ एना के पास जाते हैं पर वहाँ वो लीडर आ जाता है और वो विल स्मिथ को मारने ही वाला होता है, पर उनके हाथ में गन आ जाती है और वो फायरिंग शुरू कर देते हैं जिससे वो लीडर वहाँ से चला जाता है। फिर विल स्मिथ एना के पास जाते हैं। वो देखते हैं एक डार्क सीकर छत को तोड़कर अंदर आ रहा था। एना और उसका बच्चा टेबल के नीचे छुपे होते हैं और वहाँ रखी गन की मदद से विल स्मिथ उस डार्क सीकर को भी गोली मार देते हैं। फिर वो बाहर देखते हैं कि बाहर बहुत सारे डार्क सीकर आ रहे होते हैं। विल स्मिथ एना को लैब में जाने के लिए कहते हैं। सभी लैब में चले जाते हैं। एना देखती है कि वो डार्क सीकर ठीक हो रही थी जिस पर विल स्मिथ वैक्सीन टेस्ट कर रहे थे और वो दवाई काम कर रही होती है। पर उतने में वहाँ सभी डार्क सीकर और उनका लीडर आ जाता है। विल स्मिथ लैब का दरवाज़ा बंद कर देते हैं पर वो लीडर ज़ोर से दरवाजे से टकराता है। विल स्मिथ चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि वो उनको ठीक कर सकते हैं, उनको दवाई मिल गई है, पर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और अब दरवाजे पर क्रैक होने लगते हैं। विल स्मिथ समझ जाते हैं ये रुकने वाले नहीं, तो वो उस लड़की का ब्लड सैंपल ले लेते हैं और वो उसे एना को दे देते हैं और एना और उसके बच्चे को एक चैम्बर में भेज देते हैं और वो ड्रॉवर खोलते हैं जिसमें उनकी वाइफ और उनके बच्चे की तस्वीर होती है। वो उन्हें देखकर भावुक हो जाते हैं, पर अब वो दरवाज़ा टूटने ही वाला था।
विल स्मिथ ड्रॉवर में से एक बम निकालते हैं और वो उसकी पिन निकाल देते हैं और जैसे ही दरवाज़ा टूटता है विल स्मिथ बम को लेकर उनके सामने टकराते हैं और यहाँ एक ब्लास्ट होता है और सभी डार्क सीकर और विल स्मिथ की भी जान चली जाती है। विल स्मिथ ने अपनी जान गंवाकर सभी डार्क सीकर को ख़त्म कर दिया और उसका इलाज भी ढूंढ लिया। शायद इसलिए इस मूवी का नाम आई एम लेजेंड है। और लास्ट में एना उस बस्ती तक पहुंच जाती है जो एक सुरक्षित जगह होती है और वहाँ बहुत सारे इंसान होते हैं जो शायद बच गए होते हैं और यहाँ स्टोरी समाप्त होती है। पर ये इस मूवी की एक एंडिंग है, पर इसकी एक अल्टरनेटिव एंडिंग भी होती है जिसमें जब वो सभी डार्क सीकर विल स्मिथ की लैब तक पहुंच गए होते हैं और वो लीडर दरवाजे से टकरा रहा होता है और दरवाजे पर क्रैक होते हैं और वो लीडर वहाँ पर रुक जाता है। विल स्मिथ देखते हैं कि दरवाजे पर बटरफ्लाई ड्रॉ होती है और वो उस म्यूटेंट लड़की की गर्दन पर देखते हैं कि वहाँ भी एक बटरफ्लाई का टैटू है। तो वो समझ जाते हैं वो उस लड़की को लेने आए होते हैं। तो विल स्मिथ एना को दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं। एना दरवाज़ा खोलती है। सभी डार्क सीकर उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं पर वो लीडर सबको रोक लेता है। विल स्मिथ उस लड़की को लेकर बाहर आते हैं। एना दरवाज़ा बंद कर देती है। विल स्मिथ अब सब डार्क सीकर के बीच होते हैं। सभी डार्क सीकर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं पर वो लीडर सबको रोक लेता है और वो देखता है कि वो लड़की बेहोश होती है। विल स्मिथ कहते हैं मुझे कुछ करने दो और वो एक वैक्सीन लाते हैं और वो उस लड़की को लगा देते हैं। वो लड़की होश में आ जाती है और वो उस लीडर को टच करती है। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और लीडर उस लड़की को उठा लेता है। विल स्मिथ कहते हैं कि मैं बस तुम सबको ठीक करना चाहता था। वो लीडर ज़ोर से चिल्लाता है जैसे वो कह रहा है कि हमें ठीक नहीं होना। लीडर समझ जाता है कि वो उनकी मदद करना चाहते थे, इसलिए वो उन सबको कुछ नहीं करता है और वो उस लड़की और सभी डार्क सीकर को लेकर वहाँ से चला जाता है। विल स्मिथ नीचे बैठ जाते हैं। फिर यहाँ से हमें दिखाया जाता है दूसरे दिन विल स्मिथ, एना और उसका बच्चा कार में जा रहे होते हैं और वो उस बस्ती की तलाश में निकल जाते हैं और यहाँ स्टोरी समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।